नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान, उनका एक बयान आया और उसने बॉलीवुड से लेकर हिंदू मुस्लिम बहस के रूप में एक तरह से उसे तब्दील कर दिया। जिस इंडस्ट्री ने रहमान को शोहरत दी, उसी को उन्होंने कम्युनल कह दिया और इसी पर अब ये कहा जाए कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भड़क उठे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने रहमान के आरोपों को एहसान फरामोशी बता दिया है। अब सवाल यह है कि क्या काम मिला तो पूरे बॉलीवुड पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाए? क्या हर प्रोफेशनल गिरावट के पीछे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव गढ़ा जाए? अब देवकीनंदन ठाकुर का यह स्पष्ट कहना है कि जिस थाली में खाकर नाम मिला उसी में छेद करना ना कला है ना ईमानदारी है। अब सवाल ये नहीं कि रहमान को आखिर काम क्यों नहीं मिला, सवाल ये कि क्या देश की हर बहस को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी हो गया है। ये गुस्सा उस शख्स के लिए जिसको बॉलीवुड ने नई पहचान दी। हिंदुस्तान ने जिसे बड़े बड़े खिताबों से नवाजा, आज वही शख्स फिल्मी जगत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। सांप्रदायिक सोच बढ़ने के कारण काम न मिलने का दावा कर रहा है। वो कोई और नहीं, वो है ऑस्कर विनर संगीतकार ए.आर. रहमान। उनके बयान ने बॉलीवुड से लेकर धर्म और राजनीति तक हलचल मचा दी है। कम्युनल बॉलीवुड वाले आरोप पर अब देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा पलटवार किया है जिसने इस बहस को हिंदू मुस्लिम एंगल में ला खड़ा किया। देवकीनंदन ठाकुर ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने रहमान के आरोपों को एहसान फरामोशी बताया और कहा कि रहमान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं। यही फंस रहा है हिंदू, यही फंस रहा है सनातनी। अभी सुनो, आदत एक सिखा देते हैं। अभी एक नया पुराना ही सिंगर है, वो कह रहा है कि अब भारत में हमें काम नहीं मिल रहा। नहीं, हम गाने वाने नहीं सुनते, इसलिए हम नहीं जानते। न्यूज सुनी थी कि कोई सिंगर है, हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर कह देंगे ये हिंदू मुस्लिम के बिना इनकी रोटी नहीं चलती। हमारी रोटी तो परफेक्ट है, सिकी सिकाई है। जादना पैदा बहकर ठाकुर जी ने रोटी बना के भेजी हमारे संग। ए.आर. रहमान के बयान पर साधु संतों में काफी आक्रोश है। ए.आर. रहमान हर असफलता के पीछे धर्म और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव गढ़ना देश को बांटने जैसा है। ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड में जो नाम कमाया, उसी बॉलीवुड को वो बदनाम कर रहा है। जिन सनातनी हिंदुओं ने उसको अपने पलकों में बैठाया, उन्हीं सनातनियों की बुराई कर रहा है। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में नाम कमाया है, हिंदुस्तान से शोहरत कमाई और हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है, तो यह व्यक्ति एहसान फरामोश है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया। साथ ही देवकीनंदन ठाकुर के बयान को देश को बांटने वाला बताया। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कही है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी पे छेद करते हैं वगैरह वगैरह। ये बात उन्होंने एक मुसलमान होने पर उन पर इशारा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बोली बोलने वाले लोग सिर्फ नफरत बांटते हैं। क्या ये कला बनाम विचारधारा की लड़ाई है या फिर हिंदू मुस्लिम चश्मे से हर बहस को देखने की मजबूरी? जवाब फिलहाल बहस के शोर में दबा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ए.आर. रहमान की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मसले को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इंडिया डेली से खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, सुनिए। प्रसिद्ध संगीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने कहा कि बॉलीवुड में लगातार 8 सालों से उनको काम मिलना कम हो गया है। इसकी वजह उन्होंने बताया कि सांप्रदायिकता और साथ में बदलते पावर शिफ्ट को लेकर है। हमारे साथ में चर्चा के लिए कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, जिस तरह से रहमान ने बयान दिया है कि इसकी वजह सांप्रदायिकता है, जो बॉलीवुड 30 साल में उसमें काम कर रहे हैं, आखिरकार आज उनको ये सांप्रदायिकता क्यों लग रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ वो किस मजहब के हैं? आप जानते हो किस मजहब के हैं? आपसे एक बार जानना चाहिए। वो अभी तो आई थिंक दूसरे मजहब में है, लेकिन मैंने उनके विषय में पढ़ा है कि वो पहले सनातनी थे, हिंदू ही थे और कुछ समय पूर्व बदले हैं। अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है
वो अपना धर्म वापस वही स्वीकार कर ले जहाँ से गए, वहाँ आ जाए, शायद काम ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन जिसने 30 सालों तक काम दिया बॉलीवुड ने, कहते हैं कि लंबे समय से जिसमें काम करते हैं वही घर की तरह बन जाता है, और जहां पर जिस बॉलीवुड में सुपरस्टार 3 खान हो, आखिरकार वो सांप्रदायिक कैसे? ये बात पूरे सनातनी जगत को समझनी चाहिए। इसी को कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसने सब कुछ दिया है हम उसको बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की छवि खराब हो सके, पूरे विश्व में ये पता चल सके कि भारत एक विशेष समुदाय के अगेंस्ट है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि उस समुदाय के साथ कितना बुरा हुआ है अफगानिस्तान में, कोई ये नहीं कहेगा कि उनके धर्म के बच्चों के साथ कैसा हुआ है पाकिस्तान में, और कैसे 6-6 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराकर बुढ़े 60 साल के साथ विवाह कर दिया जा रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदुओं के साथ कितना जघन्य अपराध हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, जहां इतने बड़े बड़े पाप हम लोगों के साथ में हो रहे हैं। पूरा विश्व क्या इस बात को देख के अनदेखा कर देगा? और हम फिर कह रहे हैं ये सिर्फ भारत की छवि को खराब करने का मंतव्य है, उनका षड्यंत्र है। और फिर भी अगर उनको लगता है काम नहीं मिल रहा है तो यू कैन चेंज योर रिलीजन। महाराज जी, सांप्रदायिकता कैसे? जब आपको बॉलीवुड रामायण के लिए गाने लिखने के लिए देता है, उसमें गाने का मौका देता है, आज आप 30 साल बाद कह रहे हैं जब उसमें काम करने बाद की सांप्रदायिक के तौर पर काम नहीं। रामायण का काम किसने दिया उसको? बॉलीवुड ने दिया। फिर काय को कह रहे हैं वो इस बात को? बिल्कुल। और अगर उनको लग रहा है रामायण का काम मतलब अगर इस बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जिसने भी बॉलीवुड में उसको रामायण का काम दिया है उसे अपनी सोच पे दोबारा विचार करना चाहिए और किसी अच्छे संगीतज्ञ को रामायण का ज्ञान काम देना चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो भारत की छवि खराब करे। धन्यवाद। सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश है ये भारत को? निश्चित तौर पे भारत की छवि खराब करने का षड्यंत्र है और ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भारत की छवि के खराब करने में इनडायरेक्ट डायरेक्ट उनका कोई रोल है कि नहीं? धन्यवाद। ठीक है महाराज जी, हमारे साथ में कथावाचक दीप्तिनंदन महाराज जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यह कहीं ना कहीं फिजा को सांप्रदायिक के तौर पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रेम कौशिक, डेली मतलब वृंदावन। तो आपने देवकीनंदन ठाकुर को सुना, वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से भारत की सांप्रदायिक छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो एक बार फिर से धर्म परिवर्तन करके कम बैक कर लिया जाए, घर वापसी कर लिया जाए। लेकिन अब ऐसे में बड़े सवाल है, बड़ा सवाल क्या देवकीनंदन ठाकुर का आरोप सही है कि AR रहमान ने देश को बदनाम किया? ये अपने आप में बड़े गंभीर हो जाते हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे मैं आपको मिलवाऊं। लेकिन उसके पहले जरा हमारे दर्शकों को कुछ फैक्ट भी समझने चाहिए। AR रहमान, इसमें कोई शक नहीं, विश्व प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, संगीत निर्माता हैं और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाता है। यानी कि कहा जाए कि अलग अलग तरह के वादकों का, अलग अलग वादनों का एक तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जानते होंगे कि AR रहमान उर्फ अल्लाह रखा रहमान 1980 से पहले AS दिलीप कुमार हुआ करते थे। लेकिन 1980 के बाद से ही 1980 में उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन किया और वो AS दिलीप कुमार से बन गए अल्लाह रखा रहमान उर्फ AR रहमान। यानी कि एक धर्म परिवर्तन किया गया। बहुत कम उम्र से ही वो लगातार कहा जाए कि संगीत की दुनिया में काफ़ी सक्रिय रहे हैं और जिस रूप में बताया जाता है 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खोया। उसके बाद में परिवार की मदद के लिए कीबोर्ड और पियानो बजाना शुरू किया था। तो 9 वर्ष से लेकर आज के वक्त में उनकी उम्र है लगभग 59 साल और तब से लेकर अभी तक लगातार वो काफ़ी सक्रिय हैं। और 1992 से बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में उन्होंने एक कदम रखा और तब से लेकर अभी तक कई बड़े कीर्तिमान वो अपने नाम कर चुके हैं। कई राष्ट्रीय, कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में वो म्यूजिक दे चुके हैं, अपनी आवाज़ दे चुके हैं और अपनी संगीत की वजह से अपनी एक अलग छवि बना चुके हैं। लेकिन अब एक अलग तरह की सियासत यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आती है। करेंगे चर्चा, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जो कनेक्ट हो रहा है। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु वकास वारसी जो कि दरगाह देवा ट्रस्ट की तरफ से मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और इसके अलावा मेरे साथ में हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वकास वारसी, मैं आपसे इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ।
आखिर ऐसा क्यों अचानक से ए.आर. रहमान उर्फ ए.एस. दिलीप कुमार को लगने लगा कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके नाम के आगे ए.आर. रहमान लिखा हुआ है? इतने लंबे वक्त से खासतौर से वो खुद ही कहते रहे हैं कि कला जो है वो किसी धर्म में नहीं बंधती या वो किसी धर्म विशेष की नहीं होती, तो अचानक से उन्हें धर्म क्यों नजर आने लगा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं म्यूजिक कंपोजर, ऑस्कर विनर या भारत के संगीतकार ए.आर. रहमान का पक्ष रखने नहीं आया हूँ। जो बात कम्युनिटी से जुड़ती है मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। मैंने उनके उस बीबीसी के इंटरव्यू को नैना जी पढ़ा और उनका जो बयान उसमें से निकल के आया वो मैंने लिखा है, शायद ए.आर. रहमान कहते हैं कि शायद मैंने नहीं फेस किया, शायद मुझे ये सब पता ही नहीं चला, हो सकता है खुदा ने ये सारी बातें मुझ तक आने ही नहीं दी। मैंने खुद के लिए कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले 8 सालों में क्योंकि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है, जो लोग क्रिएटिव नहीं है अब वही लोग इंडस्ट्री में पावर में हैं। मैं समझता हूँ ये पावर उसी पावर को वो उस पावर की तरफ बात कर रहे हैं जो कभी अबू सलेम को भी थी और वो जिसको चाहते थे उस एक्ट्रेस को काम दिलाते थे, जैसा हम लोगों ने न्यूज। मतलब आप इसे अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड बता रहे हैं क्या? नहीं, एक वक्त में हमने अपने बचपने में सुना कि अबू सलेम जो है उनके ऊपर कई कंट्रोवर्सीज हुई। वो दाऊद के आदमी थे, बड़े माफिया थे और जिस इंडस्ट्री में जिसको चाहते थे काम दिलाते थे, जिसको चाहते थे काम नहीं मिलता था। तो यहाँ पे इनके ए.आर. रहमान के बयान में, उनके इंटरव्यू में ये लाइन मुझे कॉन्फ्लिक्ट वाली, कंट्रोवर्सी वाली लगी। आगे कहते हैं कि वही डिमांड करते हैं, हो सकता है कि ये सांप्रदायिक चीज हो शायद, लेकिन मेरे मुंह पर कभी नहीं किया गया। ये ए.आर. रहमान का वो वक्तव्य है जो उन्होंने बीबीसी के अपने इंटरव्यू के दौरान कहा। अब प्लीज आपका सवाल। तो ये आपको हास्यास्पद लगता है या इसमें कोई सत्यता नजर आती है? क्योंकि ऐसे तो इंडस्ट्री में अभी तक हम देखते हैं, बॉलीवुड में एक्टिंग इंडस्ट्री में तो 3 खान हमेशा फेमस रहे, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, उनका दबदबा रहा। और अब अगर बदलते वक्त के साथ जब नई जनरेशन अगर आगे आ रही है तो क्या वो भी यही कहेंगे कि भाई हमें धर्म के आधार पर कार्य नहीं दिया जाता? जी, मैं बतौर एक प्राउड इंडियन मुस्लिम मैं मानता हूँ कि ए.आर. रहमान, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, जिनके पास काम की कोई कमी नहीं रही, हम लोग हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे उनकी कोई ना कोई क्रिएशन देखते हैं और उसको वो सुपर हिट ही जाती है। वेस्ट का एक बहुत बड़ा काम, प्रोजेक्ट उनको मिलते रहते हैं बैक टू बैक। ए.आर. रहमान अपने आप में म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, जिसको पूरा देश सराहता है और पूरे देश ने उनको प्यार दिया। उनके उस इंटरव्यू में किसने उनको फंसाया, मुझे पता चला कि मैंने पता किया कि उनका इंटरव्यूअर कौन था। तो हारून राशिद, जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन उनका ओरिजिन पाकिस्तान है। बीबीसी रेडियो से वो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ही इंटरव्यू लिया ए.आर. रहमान का, जिस इंटरव्यू से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और वो इंटरव्यूअर जो थे उनके मूलतः रहने वाले शायद पाकिस्तान के, एज फार एज ठीक है। वेल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर जी भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं अपने बाकी साथियों का रुख करूं, लेकिन इमरान जी का ही रुख करना चाह रही हूं इसी एंगल के साथ में। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। खासतौर से अगर मैं देख रही हूँ लिस्ट पिछले सिर्फ 24-25 की अगर बात करें, 2024-25 की, तो इन डिटेल्स के अनुसार 2024 में, 2025 में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है ए.आर. रहमान ने, और 20 से 30 फिल्मों पर उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंतर काम किया। और अचानक से इतना काम मिलने के बाद में, इतनी शोहरत, इतना पैसा कमाने के बाद में उनकी तरफ से ये बयान आना, भले ही वो प्लान्ड हो या कुछ भी हो, क्या ये भारत की, देश की, या ये कम्युनल छवि बिगाड़ने की कोशिश है क्या? इमरान जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। इमरान खोकर जी, इमरान खोकर जी, आपका ऑडियो अभी भी म्यूट है। ठीक है, मैं इमरान खोकर जी का दोबारा रुख करती हूँ। तब तक मैं अरुण कृष्ण जी का रुख करना चाह रही हूँ। अरुण कृष्ण जी, मुझे जरा इसी बात को समझाइए। पिछले कुछ सालों के अंतराल में अगर हम देखें, मैं पिछले 2 साल की बात करूँ, अगर ऐसे उनके करियर की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 200 करीब फिल्मों में अपनी आवाज़ दी या काम किया, ये कहा जाए, जिसमें तमिल, हिंदू, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। किसी में आवाज़, किसी में म्यूज़िक, किसी में अलग तरह की उनकी भूमिका मुख्य तौर पर नजर आई है, और कई बड़े अवार्ड्स उनके नाम भी रहे
रहे हैं। 1992 से लेकर अभी 2025 तक, 26 को मैं काउंट नहीं करूंगी, कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस बीच इतने बड़े, इतनी नाम, इतनी शोहरत भारत के, हिंदुस्तान की तरफ से उनको मिलती है और अचानक उनका ये जो पूरा इंटरव्यू और ये हिस्सा सामने आना, आखिर क्या, कैसे देखते हैं इसे? ये नमक हरामी है। नमक हरामी के सिवा इसको कोई और शब्द दे नहीं सकते आप। और नमक हरामी को ये पहला केस नहीं है। वो 10 मुसलमान डॉक्टर भी नमक हराम है जिनको इस देश ने डॉक्टर बनाया, एमबीबीएस जैसी पढ़ाई करवाई, उनको शिक्षा के लिए अनुदान दिए और बाद में वो 5 वक्त की बल्लभगढ़ में नमाज पढ़ के और जाके फट गए। कहाँ फटे? उसी देश ने, जिस देश ने उनको शिक्षा, समान अधिकार और एक डॉक्टर जैसा बड़ा पद दिया, एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बनाया। तो ये नमक हरामी एक हामिद ये दिल्ली बम ब्लास्ट से रिलेटेड आप बात कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं जी। और ऐसे नमक हराम आपको मंदिर और मदरसों में हर दिन पकड़े जाते हैं। कोई स्लीपर सेल में, कोई मशीन, कोई नोट बनाने की मशीन चला रहा है, कोई 50,000 कारतूस निकल रहे हैं और कई स्लीपर सेल निकल रहे हैं, कई अलकायदा से निकले, रोज पकड़े जाते हैं। ऐसी एक नमक हराम है हामिद अंसारी, जिसको इस देश के जनता ने ही इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया। पूरे जीवन उसने उपराष्ट्रपति बन के मलाई खाई। जैसे ही उस नमक हराम को उपराष्ट्रपति के पद से हटाया गया, उसने क्या कहा कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हमें मुसलमान होने से डर लगता है और मुसलमान के साथ भेदभाव होता है। वो नमक हराम जो पूरे जीवन क्या बना रहा, इस देश का उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद, इस देश में केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े पद उसने पाए। इसे कुछ और किसी और शब्द से बुला नहीं जा सकता, लाग लपेट करके ये नमक हरामी है। क्योंकि आने वाले समय में देखो, जो व्यक्ति अपने धर्म का वफादार, निष्ठावान नहीं रहा, वो कैसे वफादार रहेगा किसी कार्य का? ये पहले हिंदू था और जितने भी, मैं तो इन वारसी जी हैं जो बैठे हुए हैं, बड़ी सच्चाई से ये कैसे बोल रहे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकते। अगर इन्होंने सच बोला है तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ही इज नॉट सुन्नी मुसलमान। अगर सुन्नी मुसलमान ये हो सकता सिया हूँ या कुछ और हूँ, सुन्नी नहीं है ये। तो ये आप देखिए, इसी देश का खाते हैं पूरे जीवन, पे बहुत फक्र है मुझे। हाँ जी, मैं एक प्राउड हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमान हूँ और मुझे अपनी परवरिश पे बहुत गर्व है। बहुत आश्चर्य है। और क्योंकि मेरे आश्चर्य है मुझे इस बात का, क्योंकि मैं टीवी चैनलों पे आके देखता हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा जो भी मुसलमान का हो, हम मुसलमानों को आके उसका डिफेंड करना होता है, चाहे वो गलती क्यों ना। अभी तो ये डिफेंड कर रहे थे कि 12,000 मुसलमान और पर्शियन मार दिए गए ईरान के अंदर, 5,000 तो वहां की रिपोर्ट बता रही है। और यहाँ पर टीवी चैनल पे आकर मुसलमान क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक गद्दार थे, मारे गए सारे गद्दार। अरे 14-14 साल के बच्चों की छातियों में गोली मारी गई, 14-14 साल के बच्चों के सिर में गोली मारी गई, बच्चियों के, लड़कियों के गोली मारी गई। यहाँ का मुसलमान क्या कह रहा है, वो गद्दार मारे गए, सारे गद्दार, और हमास के आतंकवादियों के साथ है। गुरुजी, हम जिस मिट्टी पे, हम लोग जिस हिंदुस्तान की इतनी सुकून की मिट्टी पे पैदा हुए, इस सुकून की मिट्टी ने हमें जो सबसे पहला तोहफा दिया वो ये दिया कि यहाँ के 20% मुसलमान, यानी कि तकरीबन 20-30 करोड़ मुसलमानों को 80% हिंदू भाइयों ने चारों तरफ से घेर के ताकत दे रखी है। हम उस एहसान को नहीं भूल सकते। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी आपकी बातें बड़ी मर्मस्पर्शी हैं, लेकिन मुझे लगता है आचार्य अरुण कृष्ण जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए नहीं है, आशा करता हूं कि ये इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ए.आर. रहमान की तरफ से जो बयान सामने आया, वो भी बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने उन्हें क्या दिया, क्या नहीं दिया। लेकिन अजय गौतम जी, दरअसल उनके उस बयान को अलग अलग रूप में जरूर देखा जा रहा है। उनका जो इंटरव्यू था उसमें सवाल पूछा गया था, क्या तमिल बैकग्राउंड के आर्टिस्ट को बॉलीवुड में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है? लेकिन इसके बाद ए.आर. रहमान ने जवाब दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि काम की तलाश में वो नहीं है, बल्कि काम उनके पास में आना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कम्युनल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके पास में काम नहीं आता है। हालांकि उन्होंने ये कहा जाए कि इंडस्ट्री की बदलती डायनामिक्स और क्रिएटिविटी को लेकर बात कहते कहते वो कम्युनल की तरफ चले गए। तो ये उनके मन के भाव थे, मन की पीड़ा थी, आखिर ये है क्या? और जैसा कि यहाँ पर अभी हमने सुना कि वारसी साहब कह रहे हैं कि भाई ये भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया है, सुबह ही मैंने मेल भेजी है कि इनको जो पद्म श्री और पद्म विभूषण दिया है, इनको अल्लाह रखा साहब को, वो वापस ले लिया जाए।
क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बात कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को पद्म अवार्ड देने का कोई तुक नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो इनके जो पद्म अवार्ड है वो वापस ले लिया जाए। और दूसरी बात, अगर इनको काम नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। अब देखिए, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फिल्म बन रही है रामायण, इस वक्त में जो सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका सारा म्यूजिक का काम इन्हीं का अल्लाह रखा, ये जो रहमान के पास में है। उसके बावजूद ये कहना कम्युनल कार्ड खेलना बड़े शर्म की बात है। मतलब आप मान लिए जिस देश ने, जिस सरकार ने इनको पद्म अवार्ड से नवाजा, जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है, जिनको, एक बात बताइए, जो हिंदू सिंगर्स हैं, अभी पीछे सोनू निगम ने बोला कि जब से नए लोग आए हैं, नए लड़के आए हैं, मेरे पास काम आना बंद हो गया। युग होता है, हर आदमी का एक युग होता है, हर आदमी का एक काम होता है, हर एक की जगह कोई ना कोई उसको रिप्लेस करने के लिए बना है। कोई भी आदमी फॉरएवर नहीं है। लेकिन आप बजाय इसके कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते, आप टाइम के साथ अपने आप को बदलते। भाई एक टाइम था लोग सुनते थे उनको, आज दूसरे रिसर्चर आ गए जिन्होंने तब्दीली करी, जिन्होंने लोगों को कनेक्ट किया, अट्रैक्ट किया। आप कम्युनल कार्ड, मैं तो कहता हूँ कोई भी हिंदू प्रोड्यूसर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कोई भी हिंदू प्रोड्यूसर AR रहमान को कोई काम ना दे, और जो रामायण के इनके दिया हुआ प्रोजेक्ट है वो भी इनसे छीना जाए। ये इस लायक ही नहीं। ये आप किस आधार पे आप ये आपकी मांग रख रहे हैं? आप उनके नाम AR रहमान की वजह से कह रहे हैं या फिर उनके इस बयान की वजह से कह रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए, ये वो देश है जहाँ जो कह लीजिए बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे, हम साहब लगा के बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान के लिए, आप समझिए, वो गंगा जी की आरती के अंदर शहनाई बजाते थे, और जब रियाज करते थे तो काशी विश्वनाथ की तरफ देख के रियाज किया करते थे। हम, जो हमारे बुजुर्गवार हैं, जो वास्तव में इस देश को अपना देश मानते हैं, जो वास्तव में इस देश की तबीयत को अपना मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग इस देश के खिलाफत जाएंगे, मैं तो कहता हूँ छीन लेना चाहिए इनसे। कोई भी हिंदू प्रोड्यूसर इन्हें काम ना दे। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, ठीक है, कि ऐसे लोग, इसलिए कि नहीं कि उनका नाम AR रहमान है, अगर ऐसा होता तो आप मुझे बता दीजिए, क्या आज भी जो ये तीनों खान हैं, उनको देखने मुसलमान तो 20% है, बाकी की 80% टिकटें तो हिंदू ही खरीदते हैं। इनको लेके फिल्में बनाने वाले तो ज्यादा, आधे से ज्यादा हिंदू प्रोड्यूसर है। मुसलमान, क्या इस देश ने मोहम्मद रफी को नहीं चाहा? क्या संगीतकार जो नौशाद थे उनको नहीं चाहा? आप मुझे बताइए ना, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग बड़े सम्मान से रहे हैं। लेकिन ये तो फैशन बन गया। आप सेक्युलर ही नहीं माने जाओगे, आप पढ़े लिखे ही नहीं माने जाओगे जब तक आप इस देश को गाली नहीं दो, यहाँ की संस्कृति को गाली नहीं दो, यहाँ को ये ना बोलो हमारे साथ ये हो रहा है। अरे भैया, जितना शोषण तुम लोगों ने किया है, उतना तो अगर हम बोलने पे आ जाए तो आज कोई लोग कानों में उंगलियां डाल लेंगे। लेकिन मैं वापस से एक चीज बोलता हूँ, अगर भाई हर एक व्यक्ति का दौर होता है, एक वक्त था समाचार पत्रों में ले लीजिए, सर इसमें कोई शक नहीं। अजय गौतम जी, वक्त बदलता है और ये पीड़ा हमने देखा है, ये हर एक व्यक्ति एक बदलते दौर के साथ की बात होती है। आपने सोनू निगम का जिक्र किया, इसके अलावा कई और बड़े कलाकार लगातार यही कहते रहे, बदलते वक्त के साथ में खुद को ढालना और नीड्स के अनुसार खुद को डालना अपने आप में ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इमरान खोखर जी, ये वही इंडस्ट्री है जिसने बिस्मिल्लाह खान की बात हो, मोहम्मद रफ़ी की बात हो, नौशाद की बात हो, और ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। क्या कला भी अब ये कहा जाए धर्म के आधार पर देखी जाएगी। AR रहमान का ये बयान आया, उसके बाद में लगातार विवाद देखने को मिला। अब यहाँ पर चाहे बात आचार्य अरुण कृष्ण हो, आचार्य अजय गौतम जी हो या देवकीनंदन ठाकुर हो, उनकी नाराजगी यहाँ पर जायज नजर आती है या नहीं? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए इमरान जी, अभी भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। नहीं, आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। PCR एक बार इनका ऑडियो ज़रा ठीक करवाइएगा। मैं जब तक यही सवाल वारसी जी आपसे लेना चाह रही हूँ, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से अब यहाँ पर अलग अलग टैग उनके साथ में दिए जा रहे हैं, ऑस्कर विनिंग तो ठीक है, अब यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर ने तो एहसान फरामोश कह दिया, आचार्य अरुण कृष्ण जी या फिर अन्य धर्मगुरु भी ये कहने लगे कि भारत की थाली में जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाली बात है ये, कि जब आपको काम मिला तब तो सब बहुत बढ़िया है, जब आपको काम मिलना थोड़ा सा लिमिट हुआ तो उसे आप ये कहने लगे ये विक्टिम कार्ड के तौर पर हो गया और कुछ नहीं।
मैं पैनल पे मौजूद दोनों आचार्यों को, दोनों धर्मगुरुओं को आदाब, नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं आपका छोटा हूं, मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा आपको कि सनातन धर्म से जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, वो वसुदेव कुटुंबकम की पहली बात आती है। और दिल बड़ा रख के माफ करना भी सबसे बड़ा सवाब है, सबसे बड़ा पुण्य है। कितना बड़ा दिल रखे, आपकी दिल को आवाज नहीं आ फाड़ रही। दे क्या? कितना बड़ा दिल रखे आपको बताऊं? अभी नहीं, किस केस पे अभी मैं क्या आपको बताता हूँ। संघर्ष सुनो, संघर्ष मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने सुनो। दीजिए, बस आधा नहीं, मिनट मैं आपको एक बात बताऊंगा, फिर आपको ये बात अच्छी लगेगी सुनने में। मुझे आप बीच में बोलने दीजिए 2 मिनट। अभी आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। जी। दिल्ली में मात्र 3 दिन पहले एक इरशाद नाम का ओखला का मुसलमान लड़का 4 लड़कों के साथ आता है और एक हिंदू परिवार के घर में घुसता है। उसकी लड़की को मात्र 18-19 साल की थी, घर में से निकाल के लेके हम ढूंढ रहे हैं उस लड़की को। और किन माँ बाप घर में, जो माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं, उनको तो ये नहीं कि एक थप्पड़ भी किसी को मारने की उनकी शक्ति हो, और हम उसे ढूंढ रहे हैं। हम पुलिस में कंप्लेंट करके आ चुके हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके खिलाफ सर्वेलेंस लगा रखी है। हम क्या क्या ढेले जी आपका, ये आप जो बोल रहे हो ना, इससे मैं आपको सही बताऊं, आपकी इन बातों से उल्टा हिंदू भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान। नहीं, लेकिन आचार्य जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी, जिस तरह से आपने भी बयान दिया, या फिर अभी पिछले कुछ वक्त से अगर लगातार कलाकारों की तरफ से ये बात नजर आती है, उनको ये लगता है कि पिछले कुछ वक्त से हर चीज हिंदू मुस्लिम पर आधारित हो गई है। कुछ वक्त से कब से? कुछ वक्त से कब से? उन्होंने पिछले 8 सालों का जिक्र किया, ए.आर. रहमान ने पिछले 8 सालों का जिक्र किया। अच्छा, तो जो कश्मीर में 90 से अधिक मस्जिदों से एक दिन सारे मुल्लाओं ने भौंका और बोला कि हे हिंदुओं, काफिरों, ये कश्मीर खाली कर दो और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाना, काफिरों कश्मीर खाली कर दो, और साथ तुम्हें टाइम दे रहे रलीब अलीब गरीब, टाइम दे रहे 24 घंटे का। और एक मस्जिद से किसी एक मुसलमान ने नहीं कहा था, 100 मस्जिदों से, लगभग 100 मस्जिदों से। भैया वो कौन से मुसलमान थे? वो कौन से अच्छे वाले थे, बुरे वाले थे? बताओ जरा। गिरजा टिक्कू को 20 मुसलमानों ने बलात्कार करके उस बच्ची को आरी में, आप सोचो हैवानियत क्या बोले इन दानवों को, इसमें कोई शक आरी नहीं, से उसको चीर दिया बीच में से। इसमें कोई शक आरी को नहीं। भी जो आरी से चीर दिया। जो विभत्स तस्वीरें उस दौरान वहां से आई, वो विकृत मुसलमान मानसिकता को की, दर्शाती मैं है, मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, बार बार चर्चा यही कि इतने लंबे वक्त से ए.आर. रहमान, जो कि कई अवार्ड उन्होंने अपने नाम लिया, भारत के सबसे बड़े सम्मान को उन्होंने अपने नाम लिया, और उन्हें अचानक से ऐसा लगने लगा है कि धर्म के आधार पर उनको काम नहीं मिल रहा, जो कि पिछले 2-3 सालों में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस दौरान नजर आए हैं। ये देश की छवि को धूमिल करने वाला बयान है क्या? देखिए नैना जी, ऐसा है कि होता क्या कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि फिल्मों में काम करना लोग उसको गुनाह समझते थे। अच्छे घराने के बच्चे कभी फिल्मों में नहीं आते थे। कुछ आए तो माँ बाप ने मुखालफत भी करी, लेकिन आज एक ट्रेंड चल गया है वेस्टर्न कल्चर, आदमी फिल्मों में जाना चाहता है। पहले ये बात हो जाए। देखिए, जो रहमान साहब ने बात कही है, आप देखिए होता क्या, अभी एक फिल्म आई थी, धुरंधर आई थी अक्षय खन्ना की, उनको 10 साल से काम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो धुरंधर फिल्म में जो एक्टिंग कर दी, कहां से कहां पहुंच गया, आज उन्हीं के नाम से फिल्म हिट हो गई। तो रहमान साहब ने, मैं समझता हूँ, इस तरह का बयान देके अच्छा नहीं किया। मैं बिल्कुल साफ गोश्त कह रहा हूँ, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है और आप ऐसे संगीतकार थे जो आपको आल बढ़ जानता है, और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो भी रहे हो हमेशा आपकी तारीफ की, तो आपने इस तरह की बात की कि एक धर्म गुरु को एक धर्म के नाम को लेकर आपने कहा मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम की बात रखने की बात कह दी। जब ये दौर नाजुक दौर से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का मामला आप देखिए नस-नस में चल रहा है। कौन सा नाजुक दौर है? देखिए नैना जी, ऐसा है कि आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ। होता क्या, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, तो इस वक्त इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। 47 के बाद से आज तक अगर आप देखें तो मुसलमान को ही हर फांसी पर रखा जा रहा है, और डिबेट पे बहुत से लोग ऐसी सी बातें कह देते हैं हमारे बड़े लोग, जिसका वाक्य उस मामले में होता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे हकीकत ये कह रहा हूँ कि रहमान साहब ने बिल्कुल गलत कहा, मैं इनकी पुरजोर मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन साहब ये भी कह रहा हूँ, जैसे शाहरुख खान वगैरह आप देख लिए, ये फिल्मों में जितने कलाकार होते हैं, अक्षय खन्ना ले ली, शाहरुख खान ले ली, आमिर खान ले ली, सलमान खान ले ली, इनका धर्म से मैं समझता हूँ उसी नाम के रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो रहमान साहब ने बात कही है, जाहिर सी बात उनको ये बात नहीं कहना चाहिए। किस वजह से इन्होंने बात कह दी मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि इनका नाम इतना आल वर्ल्ड में मशहूर है और इन्होंने कहा धर्म के नाम से, तो जाहिर सी बात है डिबेट पे लोगों को मौका मिल गया। जबकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। देखिए
अरे अरे हमारे पास कोई काम नहीं है, किसी लोगों को मौका किसी मिले। ना देखिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ धर्म गुरु है, देखिए बात ना, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर कोई भी हो, चाहे देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, अगर घर के नाम की, देखिए घर के नाम पे अगर कोई बात करता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज नहीं है। हामिद, एक बात बताइए, जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, पूरे जीवन उस नमक हराम ने इसी देश ने राष्ट्रपति बनाया उसको, और रिटायर होकर क्या बोलता है कि मुसलमान तो भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे तू नमक हराम, पूरे जीवन इस देश ने राष्ट्रपति बनाए थे, उपराष्ट्रपति, और तू रिटायर होकर कहता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और तू बैठा हुआ किस पद पे? उपराष्ट्रपति जिसे बड़े पद पे। भैया नमक हरामी खून के अंदर होती है, ये विचारधारा मानसिकता में नमक हरामी होती है, किसी व्यक्ति में नहीं है भैया। सुनिए अब मेरी सुनिएगा, आप उस नमक हराम के बारे में बोलो ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि लोगों को अवसर मिल गया? हमें क्या अवसर मिल गया? हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत कि कोई 72 फुट की हूर पे आज तक कोई मोमिन चढ़ नहीं पाया। उस 72 फुट, हम तो जन्नत की हकीकत जानते हैं कि 72 फुट की जो हूरें हैं भैया, उस तक आज तक कोई मोमिन पहुंचा नहीं, केवल मुल्लाओं ने उनका मूर्ख बनाया है। तो हम तो जन्नत की हकीकत जानते हैं, तो हमें मत बताओ मुसलमानों के बारे में। हमें कोई अवसर नहीं मिला कि लोगों को अवसर मिल गया बोलने का। भैया मुसलमान ऐसे ही है। देखिए का जवाब ले लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए पहली बात तो धर्मगुरु है, मैं बहुत लिहाज करता हूँ, चाहे आलिम हो चाहे धर्मगुरु, मैं कभी इन लोगों की बात जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन आपने भी एक बात कही, करजई को जो उपराष्ट्रपति थे, आपने तुम ताम से बात करी, यही समझ में आ गया कि हम लोग किस म्यार पे उतर आए हैं। देखिए आप देखिए, सुन लीजिए राष्ट्रपति बन के एक बात बताइए, पूरे जीवन जो राष्ट्रपति बन के रहे हो, मेरी बात सुनिए, ऐसे गद्दार को, ऐसे नमक हराम को भाई मैं क्यों सम्मान से बात करूंगा? एक बात बताइए, जिसको इस देश ने उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया, रिटायरमेंट के बाद उसने क्या बोला? सेवानिवृत्त होकर उसने क्या बोला कि ये देश में मुसलमानों के साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये गद्दारी नहीं है, नमक हरामी नहीं है, बताओ आप बताइए। जिस व्यक्ति को इस देश ने उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जैसे पद दिए, गवर्नर का पद दिया, एक बात बताइए, जिस हामिद अंसारी को, जैसे एक ये गद्दार है, नमक हराम, ये क्या नाम है इसका, जो भी है, पहले हिंदू था, तुम सारे हिंदू थे, आपको भी पता ये सच्चाई, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ऐसे ही हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति था, जिसको इस देश ने गवर्नर बनाया, जिसको इस देश ने केंद्रीय मंत्री बनाया, बड़े बड़े पदों में बिठाया, उपराष्ट्रपति पद जैसा सम्मान दिया, जैसे ही वो नमक हराम सेवानिवृत्त हुआ, चले आ रहे हैं आप डिबेट। देखिए धर्मगुरु जी, आप डिबेट भैया, रहमान की बात चल रही है, रहमान की बात चल रही है, पहले सब कुछ ले लो, जब रिटायरमेंट का समय आए तो गाली बको देश को। ठीक है, विषय पर आते हैं। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, दरअसल मुझे लग रहा है आचार्य अरुण कृष्ण जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह से कई बार डिमांड की जाती रही, जब तक डिमांड पूरी हुई तब तक तो ठीक है, और जैसे ही अपनी इच्छाएं या डिमांड पूरी नहीं होना या फिर काम कम मिलना शुरू हुआ तो उसे कम्युनल राइट एक तरह से नाम दे दिया जाता है। देखिए नैना जी, आपने धर्मगुरु जी को पूरा मौका दिया, मुझे बोलने दिया, मैं अपनी बात कह लूं, उनकी बात का जवाब दे दूं। देखिए होता क्या है, एक सेकंड सर, मैं आप पे हाथ जोड़ रहा हूं, धर्मगुरु में सुन लेगा कम फरियादी सुन तो ले, करेंगे वही आप जो आपका दिल चाहेगा, बस सुन तो लिए मेरी। देखिए होता क्या है, कल्याण सिंह जो हमारे वहां थे, मुख्यमंत्री थे, फिर राज्यपाल हुए, सब जानते हैं बाबरी मामले में, लेकिन जब केस चल रहा था तो चूंकि वो राज्यपाल थे तो उन पर केस नहीं चलाया गया। तो करजई साहब उपराष्ट्रपति थे, तो आप उपराष्ट्रपति लेकर गाली नहीं दे सकते हैं, आप एक बड़ी पोस्ट गाली दे रहे हैं। सुन लिए क्योंकि बाबर नाम का आतंकवादी, इस देश में बाबर नाम के आतंकवादी, उस बाबर आतंकवादी नाम की मस्जिद की कोई स्थिति नहीं भैया। अरे देखो तुमने अभी दिखा दी, अभी फिर मैं गलत बात बोलूंगा, अपने आप ही अपनी हकीकत बता देते हो भैया। इसका मतलब आप यहाँ पे बैठ के बाबर नाम के आतंकवादी का मस्जिद का बाबर नाम के आतंकवादी का मस्जिद का बैठ के आप, कल्याण सिंह जी ने मस्जिद तोड़वाई, हम भी कहते हैं कि बाबर के नाम की सारी मस्जिदें, इस देश में मस्जिद का कोई औचित्य नहीं भैया। ये देश
ये देश सनातन हिंदू राष्ट्र का देश है। यहाँ पर बाबर नाम की मस्जिद बना रहे हो। आचार्य जी ठीक है, लेकिन देखिए ये देश सभी का देश है। 1947 से लेकर अभी तक या उसके पहले भी जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ की इस माटी में सभी का खून पसीना मिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बार फिर से ए आर रहमान की तरफ आती हूँ और इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी वारसी जी आपसे। जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए आचार्य अरुण कृष्ण जी भी वही बात कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मर्तबा कई बार ऐसे मौके सामने आए जब बार बार रह रहकर यही बातें देखने को मिलती रही हैं। आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों नजर आती है? आखिर क्यों जब आपको काम मिल रहा है तब तो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ने कहा कि जो इंटरव्यू लिया गया उस इंटरव्यू का जो ये कहा जाए कि जो इंटरव्यू ले रहा था उसका दूसरा एक तरह से हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा था। जी इमरान माफ कीजिएगा, इमरान खोखर जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। इमरान खोखर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप विषय जानते हैं, मैं आप ही से प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ कि आखिर क्या जरूरत थी इमरान खान को इस तरह से ये विक्टिम कार्ड खेलने की? नैना जी, तमाम फेलो पैनलिस्टों को मेरा आदाब अर्ज है। एक दिन पहले में मैं इस तरह की डिबेट में बैठा था और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि कला की प्रसिद्धि के लिए, कला की स्वीकार्यता के लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। कलाकार एक कलाकार होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ए आर रहमान को पिछले 20 सालों के अंदर बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर या साउथ इंडियन मूवीज के अंदर जो काम मिला है वो उनके मुसलमान होने की वजह से नहीं मिला था। वो उनको काम इसलिए मिला था क्योंकि ए आर रहमान एक अच्छे संगीतकार थे, ए आर रहमान एक अच्छे कलाकार थे। उनको जितना भी काम मिला वो उनके अच्छे म्यूजिक की वजह से मिला और वो म्यूजिक ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड पसंद किया जाता था। अब लेकिन आज नहीं मिल रहा तो उनके मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा। रहमान ने जो अभी तक ए आर रहमान ने जो अभी तक म्यूजिक दिया था, जितनी मूवीज ने म्यूजिक दिया था, असल में वो दर्शक पिछले कई सालों में अब नदारद हैं। ये तो बता दो नमक हरामी आती कहां से है? ये तो बता दो नमक हरामी कहां से आती है? ये पूछ रहे हैं। मैं अरुण जी, अरे समस्या ये है, आप प्रेस में ये तो हमने सुन लिया आपके रिटोरिक्स। आप मुझे हमें पूछे नमक हरामी कहां से आती है? वाली मेरी कनेक्टिविटी हुई है। नमक हरामी कहां से आती है? ये रिटोरिक्स बहुत अरुण अब तो ये पूछ रहे हैं ये नमक हरामी आती कहां से भैया? अब ये नहीं पूछ रहे हैं, हमें तो पता है। इमरान खोखर जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए 33 साल 1952 से लेकर 1992 से लेकर अभी तक 33 सालों का उनका करियर रहा और उसमें उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए, लेकिन अचानक से उनको ये कैसे याद आ गया कि वो मुसलमान हैं, इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, या अचानक से उन्हें 33 सालों का इसी इंडस्ट्री ने उन्हें इतना प्रेम दिया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, वो सब कैसे भूल गए? और यही वजह है कि आप देवकीनंदन ठाकुर हो या आचार्य अरुण कृष्ण जी हो, बार बार यही बात तो कह रहे हैं कि ये छवि को धूमिल करने की कोशिश है और अब ये कहा जाए कि जात और कम्युनल एक तस्वीर को पेश करते हुए विक्टिम कार्ड खेल दिया उन्होंने। नैना जी, जिस संगीतकार ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हो, 17 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के जीते हो, 2 ऑस्कर जीते हो, 1 ग्रैमी अवार्ड जीता हो, तब उसको ये याद नहीं आया कि मैं मुसलमान होने की वजह से मुझे ये काम मिला है। इस पैनल के अंदर बैठे हुए आज 5 व्यक्ति आपके इस मुद्दे के साथ एक साथ हैं, चाहे वासी साहब हो, आचार्य अरुण जी हो, हमारे आचार्य अजय गौतम जी हो, हमारे शोएब साहब हो, एक सुर में ए आर रहमान के इस बयान की हम लोग निंदा करते हैं कि कला को किसी भी धर्म के परिधि के अंदर आप ना बांटिए। कला तो जो होती है उनको ऐसा क्या हो गया? ये उनकी ऐसी कोई मजबूरी है या उनकी जरूरत है या कोई दबाव है? आखिर ऐसा बयान उनकी तरफ से आ रहा है, क्यों उस पर विवाद शुरू हुआ है? नैना जी, उनकी एक मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है कि पिछले 20 सालों में, पिछले 15 सालों में जो दर्शक ए आर रहमान का म्यूजिक या अच्छी मूवीज या अच्छे टाइप की लव स्टोरीज हो, रोमांटिक मूवीज हो, थ्रिलर हो, अच्छी तरह की मूवीज हो, वो दर्शक अब खत्म हो चुका है। दर्शक अब जा चुका है हिंसक प्रवृत्ति की मूवी देखना हो, नफरत की मूवी देखना हो, समझ में नहीं आया की मूवी देखना हो, तो क्या ये ए आर रहमान को समझ में नहीं आया? वही तो बात है। ठीक है, मजबूरी है, ये तो जरूरत की बात होती है। क्या ये उनको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया तो फिर उसको धर्म के नजरिए से क्यों बेचने की कोशिश की गई? देखिए, ए आर रहमान ने एक नया स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के बाद एक जारी किया है जिसमें उन्होंने रिग्रेट फील किया है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे चाइनीज विस्पर यानी किसी लोगों ने आकर कहा था कि आपको इस वजह से हो रहा है। लेकिन एक जब आप सिंबल हो, जब आप एक आइकॉन हो, जब आप एक ब्रांड हो, तो आपको कोई सा भी वक्तव्य देने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए कि मेरा ये वक्तव्य
समाज के ऊपर क्या असर डालेगा, मेरा ये वक्तव्य देश की व्यवस्था पे क्या असर डालेगा, मेरा भी ये वक्तव्य देश के ऊपर क्या असर डालेगा। जिस देश ने मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, जिस देश ने मुझे नाम दिया, जिस मिट्टी ने मुझे नाम दिया। ये इमरान जी तो कह तो रहे हैं कि खुद ए आर रहमान को इस बात का एहसास है कि उनकी तरफ से कहा गया जो बयान है वो गलत है, फिर विवाद किस बात का, फिर क्यों उन्हें इस तरह के अलग अलग तमगे आप दे रहे हैं? तो आप मानते हैं ना कि जिसको समाज सम्मान दे, सुविधाएं दे, और जब वो इस तरह की हरकत करे तो नमक हराम है, मानते हैं ना ये बात तो आप? और हामिद अंसारी जिसको इस देश ने उपराष्ट्रपति बनाया, उसने भी जब वो अपने पद से बाहर गया, उसने भी यही लाइन बोली कि हम तो देखो जी, हम मुसलमानों को तो यार परेशान किया जा रहा है। अरे नमक हराम, तुझे इस देश ने तुझे उपराष्ट्रपति बनाया, और जब तक तूने खूब मलाई खाई उपराष्ट्रपति बन के, और जैसे इस पद से उतरा क्या बोला कि मुसलमान खतरे में, इस देश में मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। और जब पत्रकार ने सवाल पूछे तो पत्रकार के साथ बदतमीजी करने लग गया। तो आप मानते हो नमक हरामी है? वैसे देखिए ये कुछ नाम है, मुझे नहीं पता आज भेदभाव ज्यादा है, कल भेदभाव ज्यादा था, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इन कलाकारों के नाम सुनो। यूसुफ खान दिलीप कुमार बनके पूरी जिंदगी इस इंडस्ट्री के अंदर रहा। मधुबाला मुमताज जहां थी, मीना कुमारी महजीब बानो थी, जगदीप था, सैयद इस्तफाक अहमद जाफरी था, जॉनी वॉकर था, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये कौन थे? ये सारे के सारे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू नाम रख के, अब क्या कहें इसको क्या कहें, इसे नमक हरामी कहें, इसको अलतकिया कहें, इसको क्या शब्द दें कि नाम हिंदुओं का, काफिरों का, और पीछे लिख के बैठे हैं कि नहीं है कोई माबूद। ठीक है, लेकिन अरुण कृष्ण जी, लेकिन इमरान खोकर जी की बात हो, चाहे बात शोएब सिद्दीकी की बात हो, या फिर यहाँ पर हमारे साथ में सुनिए ना, लेकिन चाहे बात यहाँ पर वकास वारसी जी की बात हो, वो तो एक आवाज में कह रहे हैं ना कि हाँ ए आर रहमान की तरफ से जो बयान दिया गया वो गलत है। अरे आप ये भी तो देख लो, आप ये भी देखो कि जो बैठे हुए हैं, क्या नाम भूल जाता हूं इनका मैं, क्या है स्कॉलर नीचे वाले टोपी लगा के, इनके पीछे पता क्या खोखर जी ने क्या लिखा है पीछे, आपने कभी पढ़ने का सोचा क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि भारत भूमि में इस परम पिता भगवान परम ब्रह्म जिसने इस पृथ्वी को, इस धरती को बनाया, जब इस्लाम तो केवल 1200-1300 साल पहले आया था, इनको तो ये खुद ही सारे कन्वर्टेड हैं। जब परम ब्रह्म ने इस धरती को बनाया 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, सारे 7 छिसके हैं। वो नहीं जो इस खोकर ने पीछे लिखा वो पढ़ो आप, उसमें लिखा हुआ नहीं है कोई माबूद पूजने लायक, इबादत के लायक अल्लाह के सिवाय। यानी कि तुम जिसकी पूजा करती हो नैना जी, और मैं जिसको मानता हूं, जो राम 10 लाख वर्ष पहले आए वो कुछ नहीं है, सब कुछ 1400 साल पहले अल्लाह आया वही है। हिंदुस्तान की धरती ने तो सभी को, इस हिंदुस्तान की धरती ने सभी को आत्मसात किया है, और देखिए यही हमारा संविधान है, सभी धर्मों का वही मान सम्मान होता है, वही सभी धर्मों का मान सम्मान होता है। आपकी बात पे खोकर जी कुछ कहे या नहीं, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। देखिए नैना जी, ऐसा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे धर्म गुरु पूजनीय है, और अभी उन्होंने दिलीप कुमार का नाम लिया। उस वक्त आपको शायद नहीं मालूम कि दिलीप कुमार के टाइम पे जब फिल्में बनती थी तो दिलीप कुमार ने अपनी मर्जी से नाम नहीं बदला था, यूसुफ खान ने किया था। उस वक्त डायरेक्टर कहा करते थे कि आप ये नाम रख लीजिए, तब दिलीप कुमार नाम रखा गया, या आप जितनी हीरोइनों का नाम ले रहे मधुबाला, आप जवाबी कहानी करने बैठ जाते हैं। मेरी बात सुन लिए, जवाब, अरे सर सुन लिए सर, सुनिए मैं सुनूंगा, अरे मुसलमान सुनी तो रहा आपकी, मैंने आप जवाब देते नहीं है, दिक्कत बात की है। नहीं नैना जी बात सुन ली आप तो फिर ना बढ़ा लिए, उनकी मैं सुन रहा हूँ, मेरी सुन नहीं रहे। मैंने सफाई दी, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ आपको। आप धर्म गुरु में पूजनीय है, मैं आलिम हूँ, धर्म गुरु, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं कभी आपसे बहस करूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी बात तो कर दूं। मैं आपको उस वक्त का, आप तो सब लिख के लाए किसका क्या नाम था, मैं तो बगैर नाम के बता दे रहा हूँ। उस वक्त दिलीप कुमार हो, चाहे मीना कुमारी हो, चाहे मधुबाला हो, इन सबके जब नाम रखे जाते थे तो नाम डायरेक्टर कहता था कि नहीं आपको नाम बदलना पड़ेगा, उसको मजबूरी थी। इस दौर में सलमान खान का नाम आप उस जरूरत के हिसाब से उस समय बदलाव किया गया, यूसुफ खान हो या दिलीप कुमार हो। अब दिलीप कुमार भी बन गए ए आर रहमान। ये उन्होंने अपनी जरूरत और अपनी नीड्स के अनुसार चीजों में परिवर्तन किया ना। मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि रहमान साहब ने
ये जो बात कही सरासर गलत की। मैं तुम्हें कह रहा हूँ रहमान की पैरवी कर रहा हूँ। हमारे जितने लोग पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात जो कही वो गलत कही। लेकिन होता क्या है कि जब आप देखिए सन 47 से लेकर 2025 तक अगर आप डाटा देख लें तो हिंदू मुस्लिम का स्तर चलता चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा है कि मंदिर आम पर ऐसा आ जाता है कि उसको कहीं ना कहीं डिबेट पे लाना पड़ता है और अपनी बात कहना पड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ, रफी साहब की बात है, रफी साहब से अच्छा गायकर ना हुआ था ना है ना रहेगा। उसके बाद अनवर आए वो चले गए, मोहम्मद अजीज आए वो चले गए, शफीर साहब आए। जी ये बात तो हम भी मानते हैं ना, ये तो इंडस्ट्री की बात है। ये तो देखिए कला को कभी किसी ने कभी किसी में ना जात में बांधा ना कभी किसी धर्म में बांधा। अगर कलाकार खुद को बांधने की बात करता है जरूरत के हिसाब से वो बात अलग हो जाती है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि शफीर साहब ने भी कुछ कहना चाह रहे हैं। साहब ने बात की, उन्होंने गलत किया। मैं खुद कह रहा हूँ रहमान साहब का ये बयान गलत था। नैना जी मैं गुरुजी से एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन पहले आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि गुरुजी से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मुझे अपनी बात पूरी मुकम्मल करने दें। बोलिए। गुरुजी एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, अगर इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। शेर इसलिए यहाँ पे सुना रहा हूँ सब लोगों को। अभी 2 रोज पहले दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है एक IICC के नाम से, वहां पे एक बैठक हुई देश के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें आर्मी से रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कुछ लोग, पुराने चीफ इलेक्शन ऑफिसर हिंदुस्तान के, और RSS से रामलाल जी, RSS के और बड़े पदाधिकारी। और वहां पे एक हेल्दी डिबेट हुई कि जो निचले स्तर पे मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। अब आप हाथ में तलवार लेके बैठेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। इससे सूर्य आयत कि मूर्ति पूजो की अब आपने जो मोबाइल पे पढ़ा है, अब मैं उस बात में नहीं फंसना चाहता। आप बता दीजिए क्या उस नौटंकी वहां पर हुई है तथाकथित पढ़े लिखे लोगों द्वारा, आप ये बता दीजिए क्या इससे बदल गया माहौल कि जहां मूर्ति पूजक मिले उसे काट डालो, अल्लाह मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं? बदल गया आपने बदल दी स्क्रिप्चर। अभी ये कहां उस मीटिंग के बाद क्या मुसलमानों ने काफिरों से मूर्ति पूजकों से अल्लाह के कहने के द्वारा नफरत कम कर दी? पूछना चाह रहा हूं बस मैं। गुरु जी ये कहां से पढ़ रहे हैं आप? अच्छा आप चेक करो, खोलो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 खोल के देखो। अभी आप सूरा नंबर 4 आयत नंबर 8 खोल के देखो क्या लिखा हुआ उसके अंदर। मैं इंडिया डेली लाइफ के चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी आप ही बता दो आपके स्कॉलर बैठे हुए इस पैनल पे, आपके पैनल बता दें, आपके पैनल में बैठे लोग बता दें कि अल्लाह मूर्ति पूजकों के लिए क्या हिदायत देता है। कुरान पाक की जिन आयतों पे आप बात करना चाहते हैं, मेरे मजहब ने मुझे सिखाया। आप सुनिए, अल्लाह ने मूर्ति पूजकों के लिए क्या हिदायत दी है ये बता दो बस आप मुझे। क्या दंड निर्धारित किया है? अल्लाह ने तो ये हिदायत दी है कि आप काफिर को काफिर नहीं कह सकते। आप असली इस्लाम की तरफ ही नहीं बढ़े अभी तक। आप बातें क्यों झूठ फैला रहे हो? आप ये क्यों झूठ फैला रहे हो? 1,40,000 रुपए तोला है। झूठ फैला रहे हो, आपको पता है? आपको पता है झूठ बोल रहे हो? गरीब बच्चों की शादियां कराते हैं। मुझे लग रहा है कि ये चर्चा ना हिंदू बनाम मुस्लिम की तरफ, धर्म बनाम धर्म की तरफ हो गई, धर्म बनाम धर्म हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कलाकार की तरफ से जो बात कही गई उसको लेकर जरूर बात होती है। इमरान खोकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। इमरान जी मुझे जरा इस बात को भी समझाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि AR रहमान को उस समय जरूरत महसूस हुई तो 1980 में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब मौका देखकर वो घर वापसी की प्लानिंग कर रहे हो? क्या इस तरह के विचार उनके मन में आए क्या? क्योंकि इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही, मैं अभी वही पढ़ रही थी। नीना जी ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 80 के अंदर वो क्या थे और अब वो क्या है और वो कहाँ जाना चाहते हैं। यार रहमान ने ये जो कुछ भी अचीव किया है, नेम, फेम, पैसा, ब्रांड, ये सब एज ए मुस्लिम अचीव किया। जब वो मुसलमान थे तो वो घर वापसी का प्लान तो नहीं होगा। लेकिन आचार्य अरुण जी की एक बात का मैं जवाब दे दूं, पिछले 3-4 डिबेट में आचार्य जी मेरे साथ बैठे हैं, ये बार जितनी बार इस कलमे को मैंने नहीं पढ़ा, आचार्य जी बार आकर टीवी डिबेट के ऊपर इस कलमे को पढ़ रहा है।
मेरी दुआ है कि आचार्य जी जानता हूं आपके अंदर भी इस ईमान की रोशनी आ जाए और ये ईमान का नूर आपके अंदर भी उतर जाए। आपने पीछे बाके बिहारी की तस्वीर लगा रखी, मैंने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन आपको बार बार मेरे क्योंकि हम ये कहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते, क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं कहता कि केवल किसी को इसलिए मार दो क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता। भैया हमारे बाके बिहारी ने ये नहीं कहा कभी, हमारे इस जगत पिता ने कभी ये नहीं कहा। हम में आप पे फर्क ये है कि हमारे बाके बिहारी ने, हमारे जगत पिता ने कभी ये नहीं कहा क्योंकि कोई और कुछ मानता है तो उसको मार डालो। हमारे जगत पिता ने, हमारे बाके बिहारी ने कभी ये नहीं कहा कि जो मुझे न माने उसको मार डालो, जो मुझे न माने उसको रमजान के पाक दिनों में जहां पाओ काफिर का कत्ल करो। रमजान के पाक दिनों में काफिर को जहां पाओ कत्ल करो, उसको दीन में लेकर आओ, दीन में लेके आओ तो अर्थात जजिया दे। क्या बता रहे भैया तुम्हारा? सुनो, दूध को प्रदूषित पानी से तुलना मत करो भैया। हमारा धर्म दूध की तरह पवित्र है, गाय के दूध की तरह पवित्र है। क्या बातें कर रहे हो? बाके बिहारी से क्या तुलना कर रहे हो आप? हमारे सनातन धर्म से अपनी विचारधारा क्या तुलना कर रहे हो? हमारे यहाँ तो बोला गया, हमारे यहाँ बोला गया एको उसी सर्वभूतांतरात्मा एक रूपम बहुधा करोति। सोच के आधार हमारे यहाँ तो बोला गया एको उसी सर्वभूतांतरात्मा। हमारे यहाँ बोला गया दया सर्वभूतेषु। हमारे यहाँ बोला गया, हमारे यहाँ बोला गया सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु कोई शक नहीं। देखिए ये निजी आस्था के विषय ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान जी और अरुण जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं क्योंकि अब वक्त आखिर की तरफ है, हम चर्चा की तरफ में एक रिएक्शन लास्ट में ले लेती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी, आखिर ये जो पूरी चर्चा जो एक बढ़ती हुई नजर आती है, उस पर विराम कब लगेगा? देखिए विराम जब लगेगा कि शोएब सिद्दीकी जैसे एक चिराग से 100 चिराग जलेंगे और गंगा जमनी तहजीब को बचाने की कोशिश की जाएगी। मैंने हमेशा कहा कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये लाकर जरा से रख दो खाके वतन कफन में। रहमान साहब के बयान से मैं मुखालफत करता हूँ पुरजोर, और मैं चाहता हूँ मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और रियासत के वजीर योगी आदित्यनाथ जी से कि आप भी अपना स्टेटमेंट दें और इस तरह की बातें अब मंदिराम पे ना आनी चाहिए। चूंकि हिंदुस्तान जो है एक अमन का मुल्क माना जाता है, वो कायम रहे। मैं रहमान साहब के बयान से मुखालफत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ मुल्क बट ना पाए, चूंकि एक बार मुल्क बट चुका है, पाकिस्तान बन गया था। अब मैं मुल्क को किसी कीमत पर कोई दिक्कत नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरी ये गुजारिश आप सभी से कि गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखें और इस तरह बयान से बचने की कोशिश करें। ठीक है, गंगा जमनी तहजीब को आखिर कौन धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? वारसी जी। नैना जी, मैं जिस दरगाह से ताल्लुक रखता हूँ देवा शरीफ, वहां पे लिखा जाता है कि मथुरावासी कुंवर कन्हैया भगवान कृष्ण के लिए ऐसी खूबसूरत कविताएं, ऐसी खूबसूरत नज़में लिखी गई हैं जिनको पढ़ के हम बड़े हुए। मैं चाहता हूं कि ये गुरु जी के मन में जो नफरत भर गई है, और हो सकता है कि हादसा, अब गुरु जी आपका मोबाइल देख लेंगे, फिर किसी दिन डिबेट पे आपका मोबाइल भी जरूर देखेंगे, लेकिन आपको छोटा होने के नाते आप बड़े हैं, बोल के आपने जैसे कृष्ण की प्रशंसा करी है, आप अल्लाह की नजर में एक सवाल कर रहे हो भैया। आप बदमानो, सवाल का जवाब दीजिए। आप अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा कुफ्र कर रहे हो। आपकी सारी बातें लाइव मानूंगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में माघ मेले के अंदर आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो किसी मुसलमान ने किया? किसने किया? आप एक हादसे या कुछ हादसों की वजह से पूरे मजहब को जवाब बोल लो तो बोलूंगा मैं। जवाब बोल लो, आपने कहा पहले, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल लो। आप किसी कुछ हादसों की वजह से जिनको हम मानते हैं कि हाँ अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें अपराध की पूरी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुओं का जेनोसाइड, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मल जिहाद, आप पूरे मजहब की गाली बकेंगे नेशनल टेलीविजन पे। नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अब्दुल कलाम की बात नहीं करेंगे? आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात नहीं करेंगे? आपने बोल ली अपनी बात, मैं अपनी बात बोलूं अब? आपने बोल ली अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। गुरुजी मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भूल जाएंगे? लास्ट 30 सेकंड्स। आजादी के वक्त कहा था कि मिस्टर जिन्ना तुम जो कर रहे हो उससे हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा परेशानी में रहेगा, और जो पाकिस्तान तुम बना रहे हो वहां भी हालात बदतर रहेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपनी सफाई देता रहेगा। ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तब
आजाद देश के बढ़ते लेकिन आप वक्त देखिए तब से लेकर अभी तक कितनी चीजें बदल गई। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, और अभी तक वही तस्वीर बड़ी खूबसूरती के साथ में नजर आती थी। लेकिन ए आर रहमान की तरफ से दिया गया ये बयान, जिसपे ये बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इस चर्चा में आप सभी ने एक आवाज में ये बात जरूर कही कि ए आर रहमान की तरफ से बड़ा सिलेक्टिव टाइम स्पेसिफिक रूप में ये बयान दिया गया। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ वक्त की इतनी कमी है, लेकिन मैं आगे चर्चा को बढ़ा नहीं पाऊंगी आचार्य अरुण कृष्ण जी। लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ए आर रहमान को रियलाइज हो गया है, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने अफवाहों के आधार पर बेसिकली अपने ये बयान देने की बात कही थी, लेकिन उनके इस बयान से एक नया विवाद जरूर शुरू हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।